Welcome back, students. Let's move ahead. So we'll learn about human reproduction. We'll continue. हमने डेवलपमेंट ऑफ जर्म लेयर्स तक देख लिया था, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, ये सारी चीज़ें बनी थी, राइट? लेकिन सो यू बिट ये सब तो फिजिक्स वाली चीज़ें हैं। दिस वन इट्स ऑन यू, ये सब बना था। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, इन सब से क्या बनता है, फिर फीटस के अराउंड कौन कौन सा मेम्ब्रेन होता है, कॉर्डियोइड, एमनियन, ये सब कुछ, ठीक है। अब एक बात करेंगे प्लासेंटा के बारे में। व्हाट इज़ प्लासेंटा? सबसे पहले एक टर्म आई विल इंट्रोड्यूस, दैट इज़ प्रेगनेंसी और जेस्टेशन पीरियड। प्रेगनेंसी और जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं इसे, जेस्टेशन तो वाले पीरियड, ठीक है। इसका मतलब होता है इम्प्लांटेशन, मतलब फर्टिलाइज कॉन्सेप्शन से लेके जो चाइल्ड बर्थ तक का पीरियड, ठीक है। पीरियड फ्रॉम कॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्शन मतलब इम्प्लांटेशन, जो चाइल्ड यूट्रस वॉल से अटैच होता है, ठीक है। कॉन्सेप्शन टू चाइल्ड बर्थ, इसी को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी पीरियड, ठीक है। ह्यूमंस में कितने दिन का होता है ये? 9 मंथ्स, कुछ दिन इधर उधर होता है, चलता है वो, ठीक है। एग्जांपल एक बताता हूँ एलिफेंट का। एलिफेंट में कितने दिनों का होता है? दैट हैज़ सम 624 डेज। ह्यूमन से भी ज़्यादा है। ह्यूमन का मल्टीप्लाई करोगे 30 से तो कितना हो जाएगा? लगभग 270 दिन, 270 डेज। ये 624 डेज, काफ़ी लंबा चलता है एलिफेंट्स वगैरह का, ठीक है। नाउ देयर इज़ अ टर्म प्लासेंटा। प्लासेंटा हमने कई बार सुना है, आप भी जानते हो। व्हाट इज़ प्लासेंटा? प्लासेंटा इज connection between growing fetus and mother। और जो बच्चा डेवलप कर रहा है उसको खाने पीने की चीज़ें चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, he or she needs gases for respiration, they need to excrete their waste material। तो वो सब कैसे होगा? So that is why the placenta develops। So this is a connection between growing fetus and mother। होता क्या? अगर आपको याद हो, रफ सपोज करो दिस इज यूटेरस वॉल, ठीक है। और यहाँ पे अब चाइल्ड ग्रो कर गया, सबसे बाहर क्या लेयर था? कोरियन का लेयर था, आपको याद होगा। और ये मान लो ये फीटस है, ठीक है। मैं सब सारा फिगर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। इस तरीके से फीटस अंदर ग्रो करता है, ठीक है। यहाँ पे चाइल्ड होगा, जो भी है अपना, ठीक है, ग्रो करेगा वो। ये जो बाहर का लेयर है कोरियन, दिस इज कोरियन, इससे ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलेगा, जिसे बोला जाता है कोरियोनिक विलाई। क्या कहते हैं? कोरियोनिक विलाई। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ कोरियन। हम देखा ना पीछे, कोरियन, एमनियन, ये सब बना था, कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई, ठीक है। अब यही कोरियोनिक विलाई जो होता है, ये पुश करता है यूट्रस वॉल में, यूट्राइन वॉल, ठीक है। होता क्या है? कोरियन डेवलप्स finger like projections called कोरियोनिक विलाई। यही ग्रो करता है और ये जाके अटैच हो जाता है यूट्राइन वॉल से, ठीक है। दिस पुशेस इनटू यूट्राइन वॉल, ठीक है। तो इससे अब क्या हो गया? एक कनेक्शन बन गया, ठीक है। गेट्स, अब इस उसके अंदर पूरा एम्बेड हो जाता है, गेट्स एम्बेडेड। अब ये कनेक्शन बन गया, डेवलपिंग एम्ब्रियो और इन सब चीज़ों इसके बीच में
This connection is called placenta. This connection is called placenta. ठीक है, ये प्लासेंटा बन गया। अब इसमें कुछ कुछ क्या क्या है, इसमें कोरियन है, ठीक है, फीटस का पार्ट कोरियन है, फिर वो यूटेराइन वॉल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये डिपेंड करता है कितना स्ट्रॉन्ग होगा, ये डिपेंड करता है कितना अंदर तक उसने यूटेराइन वॉल को एम्बेड किया, ठीक है। और ये जो प्लासेंटा डेवलप हुआ है, ठीक है, प्लासेंटा इन ह्यूमन is called chorionic placenta. Chorionic placenta, और इसको बोलते हैं हीमोकोरियल प्लासेंटा। हीमोकोरियल भी बोलते हैं, हीमोकोरियल प्लासेंटा। ठीक है, कोरियोनिक प्लासेंटा क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट डेवलप्स फ्रॉम कोरियन, बिकॉज डेवलप्स फ्रॉम कोरियन, इसी कारण बोलते हैं। और हेमोकोरियल क्योंकि ब्लड का एक्सचेंज हो जाता है, ब्लड कांटेक्ट होता है मदर और क्या फीटस के बीच में, ठीक है, बिकॉज ऑफ ब्लड कांटेक्ट बिटवीन मदर एंड फीटस, इस कारण हेमोकोरियल बोलते हैं। कोरियल तो वही कोरियन से, और हीमो मतलब ब्लड का रिलेशन है, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग चाइल्ड, ठीक है, गैस एक्सचेंज रेस्पिरेशन के लिए, बच्चा तो सांस नहीं ले पाएगा भैया, बाहर तो है नहीं वो, ठीक है। एक्सक्रीशन, जो भी वेस्ट निकलता है चाइल्ड का, वो भी उसी के थ्रू मदर के थ्रू पास हो जाता है, मदर को ट्रांसफ़र हो जाता है प्लासेंटा से, ठीक है। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। फिर इसका स्टोरेज भी होता है, ग्लाइकोजन फैट वगैरह स्टोर करता है इमरजेंसी के लिए, स्टोर्स ग्लाइकोजन फैट, ठीक है। और ये एक बैरियर भी होता है जो सेलेक्टेड चीज़ों को अलाउ करता है पास करने के लिए, एक्ट्स एज बैरियर। तो देख रहे हो ज़रूरी चीज़ें पास करवा रहा है, टू अलाउ सेलेक्टेड सब्सटेंस एक्सचेंज बिटवीन मदर एंड फीटस। इसके कुछ एंडोक्राइन फंक्शंस भी होते हैं, मतलब कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, ठीक है। ऑल्सो सिक्रीट्स सम हार्मोन्स सच एज, एक होता है HCG, ये यूरिन वगैरह में मदर के मिल जाएगा, इसी कारण इसको यूज़ किया जाता है टू कन्फर्म प्रेगनेंसी ऑल्सो, ठीक है। HCG इसको बोला जाता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, तो ट्रोपिन, इसी का प्रेजेंस कंफर्म करता है कि लेडी प्रेग्नेंट है, क्योंकि ये प्लासेंटा के अलावा और कहीं से नहीं रिलीज होता है। प्रेजेंस ऑफ दिस इन मदर यूरिन कंफर्म्स प्रेगनेंसी। बहुत सारे किट आते हैं ना, ये जो इस तरीके के स्ट्रिप्स होंगे, ठीक है, और यूरिन डिस्चार्ज से टेस्ट किया जाता है कि लेडी प्रेग्नेंट है या नहीं, तो यही चीज़ होता है उसमें, HCG टेस्ट किया जाता है, कंफर्म्स प्रेगनेंसी, क्योंकि ये ठीक है
दूसरा होता है HCS, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटो मैमोट्रोपिन। HCS ह्यूमन कोरियोनिक, कोरियोन इसलिए प्लासेंटा कोरियोन से बनता है, ठीक है। सोमैटो मैमोट्रोपिन, सोमैटो मैमोट्रोपिन, इस हार्मोन का क्या काम होता है? कैन समबडी टेल? इसको ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन भी बोलते हैं। ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा। हेल्प्स इन द मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। ये मेमोरी ग्लैंड के ये डेवलपमेंट में हेल्प करता है। हेल्प्स इन मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट। और एक हार्मोन रिलीज होता है इंपॉर्टेंट है, वो भी रिलैक्सिन। ये जो होता है रिलैक्सिन जो हार्मोन होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू जो प्यूबिक रीजन होता है, मतलब रीजन बिटवीन जो कमर का जो हिस्सा होता है उसको रिलैक्स करता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ताकि लेबर पेन कम हो, ठीक है। रिलैक्सेस एरिया और कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन pubic symphysis to facilitate मतलब प्रमोट करना, ठीक है, चाइल्ड बर्थ। तो ये सारे चीज़ें हैं, ये फंक्शंस हैं प्लासेंटा के, बहुत सारे काम है उसके। नाउ विल स्टडी अबाउट चाइल्ड बर्थ, ओके। Childbirth. This process is called parturition. Scientific name childbirth का, this process is called parturition. ठीक है, जो प्रेगनेंसी का पीरियड ख़त्म होने के बाद 9 मंथ्स का, उसके बाद ये स्टार्ट होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग, मतलब बाहर बच्चे को रिलीज़ करना है, ठीक है। दैट इज़, इसको हम बोलते हैं एक्सपल्सन या डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। एक्सपल्सन और डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, ग्रोन अप चाइल्ड बोलते हैं, बच्चा जो ग्रो कर गया है, ग्रोन अप चाइल्ड, ठीक है। एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी या जेस्टेशन पीरियड। इसमें जितने भी पहले हार्मोन्स वगैरह होते हैं, कैसे होता है ये सब देखो। सिग्नल जो होता है एक्चुअली में वो फीटस से ही आता है और प्लासेंटा से आता है, ठीक है। इनिशियल सिग्नल कम्स फ्रॉम फीटस या चाइल्ड जो है, फीटस, चाइल्ड एंड प्लासेंटा, ठीक है। ये आता है तो ये इनिशिएट करता है यूटरस का कॉन्ट्रैक्शन, इनिशिएट्स यूटरल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है उसके मसल्स में, ठीक है। इसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स एक्शन है, क्यों? क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है। बच्चा जब ग्रोन अप हो जाएगा तो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, इंटर्न पिट्यूटरी रिलीजेस, इन सब के कारण ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है, और ये ऑक्सीटोसिन जो होता है इनिशिएट्स लेबर पेन। अब ऑक्सीटोसिन इनिशिएट्स लेबर पेन, ठीक है। दैट इज़ इन्हांस्ड कॉन्ट्रैक्शन, इन्हांस्ड यूटरल, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन, पेन बढ़ जाता है,
ठीक है, ये सारा कॉन्ट्रैक्शन होगा। उसके बाद एट द सेम टाइम रिलैक्सिन भी रिलीज होता है, जो थोड़ा पेन को कंट्रोल, जो इधर बताया था, ठीक है। एट द सेम टाइम रिलैक्सिन इज ऑल्सो रिलीज्ड, ठीक है, रिलैक्सिन भी रिलीज होता है। तो रिलैक्सिन रिलीज होता है, रिलैक्सेस प्यूबिक पेल्विक रीजन, ठीक है, यूट्रस के अराउंड का रीजन। इसके कारण सर्विक्स इज डायलेटेड, देन वजाइनल रीजन इज डायलेटेड, ठीक है। दिस कंप्लीट स्टेज इज कॉल्ड स्टेज ऑफ डायलेशन, ठीक है। डायलेट हुआ ताकि बच्चे का रिलीज़ उसको इन्हांस किया जा सके, ठीक है। ये लगभग 6 से 12 घंटे तक रहता है, ठीक है। स्टेज 4 6 to 12 आवर्स, ठीक है। एनहेंस्ड लेबर पेन भी बढ़ता जाता है क्योंकि तो बर्थ होना है, लेबर पेन, ठीक है, एनहेंस्ड लेबर पेन। उसके बाद इसी समय जो कोरियन के बाद क्या होता है, एमनियन लेयर ब्रेक कर जाता है एंड ये वजाइना के थ्रू वाटर डिस्चार्ज स्टार्ट होता है, ठीक है। एट द सेम टाइम एमनियन ब्रेक्स एंड वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम यूटेरस स्टार्ट्स, ये स्टार्ट हो जाता है। अब यही एक सिग्नल होता है कि अब ये मतलब बच्चे के बर्थ में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है स्टेज ऑफ एक्सपल्सन। अब सर्विक्स पूरा डायलेटेड है और ये नाउ कम्स स्टेज ऑफ डायलेटेड सर्विक्स एंड वजाइना प्रमोट एक्सपल्सन ऑफ चाइल्ड। बाहर अब लेबर पेन धीरे धीरे ये बढ़ गया बहुत ज़्यादा और अब चाइल्ड का बर्थ होगा, एक्सपल्सन ऑफ चाइल्ड, ठीक है, दिस इज एक्सपल्सन ऑफ चाइल्ड। और ये भी स्टे करता है फॉर आवर्स एंड रिजल्ट्स इन डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। इसी स्टेज में चाइल्ड का हो, क्योंकि अब डायलेशन हो गया है, इस पूरे स्टेज को बोला जाता है स्टेज ऑफ एक्सपल्सन, कॉल्ड स्टेज ऑफ एक्सपल्सन। तो अब चाइल्ड का बर्थ हो गया और लास्ट में क्या होता है, फिर प्लासेंटा का जो बचा खुचा पार्ट होता है, डेसिडुअल पार्ट, वो भी बाहर निकलता है आफ्टर चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक है। नाउ लेफ्ट ओवर या डेसिडुअस बोलते हैं, डेसिडुअस प्लासेंटा इज ऑल्सो, ठीक है, इज ऑल्सो एक्सपेल्ड बाय द यूटेरस, ठीक है। इस स्टेज को बोलते हैं कॉल्ड प्लासेंटल स्टेज। इसके साथ वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। नाउ द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। देन आफ्टर सम 35 to 40 days यूटेरस जो होता है वापस नॉन प्रेग्नेंट सिचुएशन में पहुंच जाता है, उसी की तरह हो जाता है, ठीक है। यूटेरस ऑफ मदर becomes fully like as it was in non-pregnant
स्टेज। इसी कारण कहा जाता है कि जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है तो जो लेडी वगैरह होती है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय उनका जो यूट्रस होता है काफ़ी वीक होता है। सी हैज़ जस्ट रिलीज्ड अ बेबी। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उनकी कंडीशन अंदर सब सही होगा? नहीं होता है। सही होता है, आई मीन रिकवर करना पड़ता है। इट वॉज वर्किंग फॉर लास्ट 9-10 मंथ्स। ठीक है, ये जितना बोलना हमने ये सब किया इतना आसान नहीं होता ये सब। यू कांट इवन इमेजिन, नो बडी कैन इमेजिन वॉट दैट गोज थ्रू। ओके, सो दिस इज द होल थिंग अबाउट pregnancy and childbirth. The last topic which we have to study about is lactation. Lactation is the release of milk by mother, production of milk by mother through in the mammary gland. ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज दैट गिव्स इनिशियल न्यूट्रिशन टू द चाइल्ड। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन mammary gland ऑफ मदर। ठीक है, इसी को बोलते हैं लैक्टेशन। ठीक है, और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब ये मेमोरी ग्लैंड अपने आप को प्रिपेयर करता है इस चीज़ के लिए, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट्स बाय द एंड ऑफ व्हाट यू कॉल प्रेगनेंसी। ये सब हार्मोनल रिलीज़ होता है, अपने आप स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब बच्चा ये लगभग ये बर्थ हो जाता है तो 24 घंटे के अंदर ही हार्मोन का असर शुरू हो जाता है। पिट्यूटरी एक हार्मोन सिक्रेट करता है। ठीक है, विद इन 24 आवर्स ऑफ चाइल्ड बर्थ पिट्यूटरी रिलीजेस एक हार्मोन प्रोलैक्टिन। ठीक है, और यही जो होता है स्टार्ट करता है ये मिल्क प्रोडक्शन। स्टार्ट्स सिग्नल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। तो ये प्रोडक्शन की बात हुई। अब मिल्क का इजेक्शन मतलब मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का बाहर आना, ये होता है ऑक्सीटोसिन के कारण। जब यहाँ पे रिलीज़ हुआ था ना ऑक्सीटोसिन, जो इसमें हेल्प कर रहा था, क्या बोलते हैं, प्लासेंटल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में, वही चीज़ हार्मोन यहाँ भी हेल्प करता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन इजेक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, और उसका सबसे बड़ा सिग्नल ये होता है कि व्हेन मदर इज़ ब्राउट इन कांटेक्ट विद द चाइल्ड, मीन्स द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द मदर इज़ ब्राउट इन कांटेक्ट विद द चाइल्ड, वो अपने आप एक सिग्नल की तरह काम करता है मदर के लिए, जो स्टिमुलेट करता है ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन। ठीक है, और जो पहला मिल्क ये मेमोरी ग्लैंड से बाहर आता है आफ्टर 2 और 3 डेज, उसको एक नाम दिया जाता है कोलोस्ट्रम। ठीक है, the first milk released 1 or 2 days in, अच्छे से लिख नहीं रहा, 2 days after childbirth is called colostrum। ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है, येलो कलर का दिखता है, थोड़ा सा येलो कलर। ठीक है, इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स सच एज लैक्ट एल्ब्यूमिन एंड लैक्टोप्रोटीन। लैक्ट एल्ब्यूमिन एंड लैक्टोप्रोटीन आर प्रेजेंट। ठीक है, जो प्रोटीन ग्रोथ के लिए चाहिए बच्चे के लिए।
लो इन फैट, फैट कम होता है, ठीक है। और एक इसमें इम्यूनोग्लोबिन होता है, एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबिन ए, ठीक है, इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन ए, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। ए इज़ प्रेजेंट, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इज़ प्रेजेंट, गिव्स इम्यूनिटी टू चाइल्ड, ठीक है। तो इसलिए दिस कोलोस्ट्रम, द फर्स्ट मिल्क इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ये जो मिल्क होता है, मदर्स मिल्क हैज़ वन मोर प्रोटीन कॉल्ड इनहिबिटरी पेप्टाइड, नाम ही है, देखो, इनहिबिट करना। एक्चुअली ये पेप्टाइड जो होता है, जब तक मेमोरी ग्लैंड कम्प्लीटली खाली नहीं, मतलब बच्चा कम्प्लीटली मिल्क को सक ना कर जाए, तब तक मेमोरी ग्लैंड को अलाउ नहीं करता है नया मिल्क प्रोडक्शन के लिए। वंस द मेमोरी ग्लैंड इज एम्प्टी, देन इट अलाउज प्रोडक्शन ऑफ न्यू मिल्क। दिस पेप्टाइड inhibits milk production until mammary gland is completely empty, तभी नाम ही है उसका इनहिबिटरी पेप्टाइड, इनहिबिट करता है। और मिल्क में तो मैंने बताया ही उसमें कि बहुत सारी उसमें इम्यूनोग्लोबिन वगैरह ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। साथ साथ इसमें प्रोटीन और भी होते हैं, केजीन प्रोटीन होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारे मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है एक चीज़ मैंने आपको छोड़ा है, ये तो चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस हम देख रहे थे, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख दो। प्लासेंटा जो है एक और हार्मोन रिलीज़ करता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत सारे बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा ये आपको। प्लासेंटा ऑल्सो रिलीजेज CRH, कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये जो होता है, इट ऑल्सो इन्हांसेस इन्हांसेस मतलब टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। इन्हांस का मतलब यहाँ पे नहीं कितना चाइल्ड बर्थ का टाइम को, यहाँ पे ये है कि चाइल्ड को जल्दी बर्थ करवा देता है। जिस लेडी में इसका लेवल, ये अमाउंट ज़्यादा होगा, वहाँ पे बच्चे का जन्म बहुत जल्दी हो जाता है। कभी कभी सुनते हो ना कि 9 मंथ से पहले ही हो गया, 7th मंथ या 8th मंथ, यही हार्मोन रिलीज़ होता है। जितना ज़्यादा होगा उतना ही जल्दी चाइल्ड का बर्थ हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कुछ छोटे मोटे टर्म्स वगैरह हैं, जैसे कि प्लासेंटा में बताया, कोरियोनिक टाइप का प्लासेंटा हमारी मैमल्स वगैरह के केस में मिलता है, नॉट मैमल्स, ह्यूमन्स के केस में, मैमल्स में और भी दूसरे टाइप। तो कुछ छोटे छोटे नोट्स हैं जो मैं आपको दूंगा अलग से भी, कुछ टर्म्स वगैरह। तो अदरवाइज दिस चैप्टर इज़ ओवर, ओके। So let me close this. Thank you. This chapter is over for you. In the next one, we will start with the chapter 4, that is reproductive health. Thank you, guys.